छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी। कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर से मिले हैं एक मीडियम टैग के क्वेश्चन पे, जो आई थिंक काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मीडियम टैग इसको गलत ही दे दिया। तो क्वेश्चन है हमारा लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन विद बिटवाइज एंड ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हमें एक लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन बताना है जिसका बिटवाइज एंड हमारा ज़ीरो नहीं हो, बाकी सब कुछ हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल नम्स, अगर हमारा एरे हमें दे रखा है 153, द बिटवाइज एंड इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। 153 में इसका एंड क्या होता है हमारा 1, एंड फॉर नम्स इक्वल्स टू 7, बिटवाइज एंड हमारा 7 होगा। तो मतलब इन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस का हमें एंड निकाल कर दिखाया गया है कि क्या एंड हो सकता है। तो आई थिंक अगर आपको एंड नहीं पता हो तो एंड बता दूं मैं आपको ऑपरेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि हमारा अगर दोनों ही बिट्स 1 1 हैं तो हमारा आंसर 1 होगा। और किसी भी केस में अगर 0 आ रहा है 1 0 या 0 1 या 0 0, तो हमारा आंसर हमेशा 0 होगा, ठीक है ना। तो अगर हम 153 का निकालेंगे तो 1 का हमारा होता है हमारा 1 को अगर बिट्स में करेंगे तो हमारा होता है सिर्फ 1। लेट मी सिलेक्ट ड्रॉ। हमारा 1 का होता है सिर्फ 1 और 5 का होता है 1 0 1, ठीक है ना। तो अगर इसका हम एंड करेंगे तो 1 के आगे सब 0 0 है ना। अगर हमारे दोनों 1 हैं तो हमारा 1 होगा, अगर हमारा एक भी 0 है तो 0 है ना। फिर हमें इसको 3 से करना है, तो 3 का क्या था 0 1 1 है ना। दोनों 1 हैं तो 1 है, कोई भी 0 है तो 0 है, तो ये भी हमारा आंसर क्या आ गया 1, ठीक है ना। तो मतलब इन तीनों का जो एंड था वो हमारा 1 था। तो हमें क्या दे रखा है, हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है कैंडिडेट्स। हमें उसमें सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं, सारे कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स हैं, उनका हमें बिटवाइज एंड निकालना है। ईच नंबर इन कैंडिडेट्स में बी यूज वंस इन अ कॉम्बिनेशन। कोई भी नंबर अगर आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो तो वो केवल एक ही बार आएगा, जो भी कैंडिडेट में यूज़ हुआ है आप उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। रिटर्न द साइज ऑफ द लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स विद बिटवाइज एंड ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कॉम्बिनेशन निकालना है। कॉम्बिनेशन जब भी आता है वहाँ पे बेसिकली रिकर्जन हमारा आ ही जाता है, कैसे ना कैसे करके रिकर्जन हमारा फिट इन हो ही जाता है ना। तो अगर हमें यहाँ पे रिकर्जन देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें पिक और नॉट पिक की अप्रोच लगा सकते हैं। पिक और नॉट पिक मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस में दिखाया भी है, पिक और नॉट पिक। उसमें क्या है, जैसे सपोज हमारे पास एक एरे है 1 2 है ना। हम पहले इस पे आए, हम यहाँ पे हम चूज करेंगे कि हमें इसे पिक करना है, है ना। हमने इसे पिक कर लिया, ठीक है ना। फिर हमारा पॉइंटर यहाँ बढ़ा, हमें इसे पिक करना है। अब हमारा पॉइंटर आगे बढ़ा, हमें वापस आगे कुछ नहीं है, हम वापस आए, है ना। अब हमें इसी पॉइंटर पे वापस आए। अब पहले हमने पिक किया था, अब हमें इसे अनपिक करना होगा। तो हमारे पास एक पिक में हमारा 1 तो था ही था, है ना। तो अब हमने इसे नॉट पिक कर दिया। इसके दोनों केसेस पूरे हो गए। अब हम 1 पे दोबारा आए, हमने इसे पिक करा था, अब इसे नॉट पिक करना पड़ेगा, है ना। तो अब हमने इसे नॉट पिक किया, अब हम अगले एलिमेंट पे आए दोबारा से 2 पे, है ना। 2 के लिए क्या हुआ, 2 को हमने पहले पिक किया, फिर 2 को हमने नॉट पिक किया, तो ये एम्प्टी, क्योंकि 1 को भी नॉट पिक किया और 2 को भी नॉट पिक किया। तो हमारे कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बने 1 2 और नल, 4 कॉम्बिनेशन बन गए। लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी 2 की पावर n क्या है हमारा साइज ऑफ एरे, यहाँ पे मतलब 4 टाइम्स हमें अपना ये रिकर्जन का लूप चलाना पड़ा। तो एक बार इसकी कंस्ट्रेंट चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैलिड है, हम यूज कर सकते हैं। अगर 100 भी होता तो भी हम इसे यूज नहीं करते, है ना, क्योंकि 100 भी काफी ये ज्यादा बड़ा हो जाता है ना। लेकिन यहाँ तो 10 to the power 5 है, मतलब आप ये अप्रोच तो यूज नहीं कर सकते, रिकर्जन की ये अप्रोच तो आप यूज नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे कुछ और लगाना होगा, यहाँ पे हाँ तो डीपी लगाना होगा, क्योंकि रिकर्जन है तो डीपी आ सकता है, एक पॉसिबल केस है ना। या फिर आप कुछ और भी लगा सकते हो। मेरे को यहाँ पे जब बिटवाइज पता है कि बिटवाइज यूज करना है मुझे, है ना। बिटवाइज एंड का अगर आपने एक प्रॉपर्टी देखी हो, 1 मिनट, एंड की अगर आपने एक प्रॉपर्टी देखी हो कि एंड क्या कर रहा है, जब सेम पोजीशंस पे 1 आ रहा है,
जब सेम पोजीशंस पे 1 आ रहा है, दोनों नंबर की सेम पोजीशंस पे 1 आ रहा है, तो मतलब वो नंबर वहां पे कुछ ना कुछ हमें आउटपुट देगा। लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर हैं 16 और 8। 16 और 8, 16 का हमारा आउटपुट क्या होता है, का हमारा बिट वाइज क्या होता है 1 0 0 0 0 और 8 का क्या होता है 1 0 0 0। क्या यहाँ पे सेम जगह पे 1 आ रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है। मतलब हमें क्या कैप्चर करना है, हमें कैप्चर करना है कि हमारा किस किस पोजीशन पे एलिमेंट आ रहा है, किस किस पोजीशन पे हर नंबर के लिए 1 आ रहा है। तो उस पोजीशंस के लिए तो मतलब पर्टिकुलर मैं आपको समझा सकता हूं। जैसे लेट सपोज मैं कहूं यहां पे 1 है, 2 है और 3 है। 1 2 और 3 है ना। मैंने यहां पे क्या अप्रोच लगाई, तो 1 के लिए क्या आया हमारा 0 1 0 1 है ना। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे हमारे एक एलिमेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास एक एलिमेंट है ना। फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास एक एलिमेंट है ना। अब 2 के लिए क्या आएगा 1 0, मतलब सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास एक सेट बिट है। हम एलिमेंट निकलेंगे, हमसे सेट बिट कहते हैं। 1 हमारा सेट बिट होती है, जो हमने आई थिंक पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, है ना। तो यहां पे 2 के लिए हमारी सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास सेट बिट है। अब 3 क्या होता है 1 1, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे और सेकेंड पोजीशन दोनों पे हमारे सेट बिट है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों पोजीशन पे हमारे एक सेट बिट हमें दे रखी है, हमारे दोनों पोजीशंस पे हमें सेट बिट दे रखी है, ठीक है ना। तो मतलब इसका क्या हुआ कि हमारे पास लेंथ 2 का हम कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं जो लार्जेस्ट होगा और जिसका हमारा एंड 0 के बराबर भी नहीं होगा। तो यहां पे 2 के कॉम्बिनेशन कौन से हैं, एक तो 1 2 और 2 3 और 1 3, 3 कॉम्बिनेशन हमारे बन रहे हैं, है ना। ये 1 से क्या पता चला कि हमारी फर्स्ट बिट सेट है। अगर हमारी एक भी बिट किसी भी पोजीशन पे सेट है तो मतलब उसका आंसर 0 नहीं होगा। तो अगर हम 1 3 पे चेक करें, 1 3 का क्या होगा हमारा 0 1 और 1 1, तो ये हमारा 1 0 ये होगा, है ना। ऐसे अगर हम 2 3 का चेक करें तो ये आएगा हमारा 1 0, है ना। ये दोनों ही केसेस में हमारा आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। दोनों ही केसेस में हमारा आंसर ग्रेटर देन 0 है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ सेट बिट्स फाइंड करनी है। हमें सेट बिट्स फाइंड करनी है हर पोजीशन पे कि इस पोजीशन पे कितनी नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं, ठीक है ना। इस पोजीशन पे सेट बिट है या नहीं है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स सपोज मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना। इसके लिए मैंने अपना डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर भी चालू कर रखा है ना। तो हम इसमें शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे 24 तक ही लूंगा, है ना। यहाँ पे 16 का हमारा क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है ना। मतलब फिफ्थ पोजीशन पे हमने एक मैप बना लिया, मतलब फिफ्थ पोजीशन पे एक एलिमेंट है, फिर आया 17, तो 17 होता है 1 0 0 0 1, मतलब फिफ्थ पोजीशन पे तो है, फिफ्थ पे हमने एक इंक्रीमेंट और कर दिया, है ना। और फर्स्ट पोजीशन पे भी है, फिर आया 71। अब 71 को हम कन्वर्ट करते हैं, 71 का हमारा बाइनरी क्या आया, हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है ना, 4 5 6 और 7 पे है। तो 7 और 1 2 3, 7 और 1 2 3, तो 1 पे है ना, 2 पे है, 3 पे है और 7 पे है, ठीक है ना, और 7 पे है। उसके बाद अब हमारा 62 के लिए क्या आएगा हमारा 62 में हमारा 2 3 4 5 6
है ना, 2 से 6 तक सब पोजीशन पे है। तो 2 पे हमने इंक्रीमेंट किया, 3 पे, 4 पे 1 आया, 5 पे 3 हो गया, 6 पे 1 हो गया। ठीक है ना। अब क्या आएगा हमारा, अब 12 का क्या होता है हमारा, अगर आपको 12 का पता हो तो 12 में हमारा थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे होगा। थर्ड पोजीशन पे को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, थर्ड पोजीशन को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, और फोर्थ को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। तो फोर्थ को हमने इंक्रीमेंट कर दिया अपना, फोर्थ पे अब हमारा आ गया 2, है ना। फिर हमारा आया 24, फिर आया हमारा 24 क्या है हमारा, फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ को इंक्रीमेंट किया हमने और फिफ्थ को इंक्रीमेंट किया हमने। ठीक है ना, फोर्थ को इंक्रीमेंट किया और फिफ्थ को इंक्रीमेंट किया। फिर 14 में क्या है हमारा, 2, 3 और 4, 2 को इंक्रीमेंट किया, 3 को इंक्रीमेंट किया और 4 को इंक्रीमेंट किया। तो अगर आप देखोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं जिसकी फिफ्थ पोजीशन पे सेट बिट है, जिनकी फिफ्थ पोजीशन पे सेट बिट है वो 4 हैं, जिनकी थर्ड पोजीशन पे सेट बिट है वो भी 4 है, और फोर्थ पोजीशन पे भी 4 हैं। सेवेंथ पोजीशन पे केवल एक एलिमेंट की सेट बिट है, सिक्स पोजीशन पे केवल एक की सेट बिट है। तो अगर हम सेवेंथ पोजीशन वाले जिसकी सेट बिट ओनली 1 है, अगर लेट सपोज सेवेंथ वाला हमारे साथ 71 था, इसका अगर आप एंड किसी और भी एलिमेंट से करोगे तो हमें कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा, हमें सेवेंथ पोजीशन वाले से आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमने पूरे मैप को अपने ट्रैवर्स किया, कि हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है, हमारा लार्जेस्ट वैल्यू किस केस में आ रही है। तो जो लार्जेस्ट वैल्यू हमारी आ रही है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको कोड समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या तरीका अपनाया है ना। तो पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एक साइज ले लेते हैं, कैंडिडेट्स, है ना, कैंडिडेट्स का साइज, आंसर वेरिएबल ले लेते हैं एक 0। ठीक है ना। अब हमें पूरे अपने कैंडिडेट्स को ट्रैवर्स करना है, ठीक है ना। हम अपने पूरे कैंडिडेट्स को यहाँ पे ट्रैवर्स कर लेंगे कि उससे पहले हम अपना मैप बना लेते हैं। हम यहाँ पे मैप बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको फंक्शन बनाना है। अब आपको एक फंक्शन बनाना है, उससे पहले मैं वेक्टर बना लेता हूँ। इस वेक्टर पे पोजीशन स्टोर होंगी कि जो पे पर्टिकुलर एलिमेंट हम देख रहे हैं उसकी किस किस पोजीशन पे हमारे पास सेट बिट्स हैं, ठीक है ना। तो किस किस पोजीशन पे हमारे पास सेट बिट्स हैं, ये हमारा फंक्शन हमें कैलकुलेट करके देगा, तो अब फंक्शन जब हमारे पास पूरा हो जाएगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास किस किस पोजीशन पे सेट बिट्स हैं। तो हमें अब इन सेट बिट्स को अपने मैप में इनपुट कर देना है। तो आप इन सारे सेट बिट्स को हम अपने मैप में इनपुट करेंगे, ठीक है ना। तो मैप ऑफ हमें सिर्फ इंक्रीमेंट करना है यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर बिट के अक्रॉस हमारे पास एक और एलिमेंट आ गया, इस पर्टिकुलर बिट के अक्रॉस, सेट बिट के अक्रॉस हमारे पास एक और एलिमेंट है ना। और अब हमें यहाँ पे हमें सिर्फ मैक्सिमम साइज निकालना है, तो हम मैक्सिमम यहाँ पे हाथ के हाथ कैलकुलेट कर लिया करेंगे। उसके लिए हमें दोबारा से मैप को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फाइनली हमें अपना रिटर्न कर देना है आंसर को, ठीक है ना। आंसर हम अपना फाइनली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अब हमें ये करना है, अब हमें पहले अपना फंक्शन लिख लें यहाँ पे पूरा।
हमारा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, वेक्टर रिटर्न कर रहा है एक, है ना, फंक्शन नाम है। और ठीक है ना, हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, पहले हम एक अलग से वेरिएबल लेते हैं सी, है ना, और ये वेक्टर हमारा ये रिटर्न करेगा, ये वेक्टर ये रिटर्न करेगा, है ना। तो हमें कब तक चलना है, ये इस क्वेश्चन के रेफरेंस, इस फंक्शन के रेफरेंस के लिए मेरे पुराना वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि मैं इसमें क्या करा डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे मैं अपना C++ करूँगा, मतलब यहाँ पे मैं फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका हूँ, है ना। मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या मेरा n ऑड है, क्या मेरा n ऑड है। अगर मेरा n ऑड है मतलब लास्ट पोजीशन पे मेरे सेट बिट रही होगी, लास्ट पोजीशन पे मेरी सेट बिट रही होगी, ठीक है ना। तो लास्ट पोजीशन पे सेट बिट रही होगी तो मैं उस पोजीशन को अपना आंसर में इंसर्ट कर दूंगा, अपने आंसर में इंसर्ट कर दूंगा। और क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे n को डिवाइड करूँगा 2 से, ताकि मेरा लूप चलता रहे बेफिक्री से, है ना। और रिटर्न कर दूंगा आंसर, रिटर्न कर दूंगा आंसर। तो अगर आपको ये पार्ट समझ में ना आया हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस का पार्ट देख सकते हैं, मैं उसमें आपको ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझा रखा है कि मैंने मैंने इस पार्ट में क्या क्या किया है, ठीक है ना। तो एक बार से रन करके देख लेते हैं। अच्छा, तो आई थिंक कहीं एरर हुई है, सो एक बार चेक कर लेते हैं। सो आई होप, अच्छा यहाँ पे मुझे यहाँ पे J यूज़ करना है बिकॉज मेरा J पॉइंटर है। सो अब रन करके देखते हैं दोबारा से। हाँ, तो ये सही से रन कर रहा है, सबमिट करके देख सकते हैं। ओके, तो ये परफेक्टली रन कर रहा है। सो आई होप समझ में आया होगा कि मैंने किस अप्रोच से इसको सॉल्व किया है। आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज कर सकते हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n है ना। तो आई होप समझ में आया होगा कि मैंने ये अप्रोच क्यों लगाई थी। अगर आपको ये अप्रोच समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं रोज़ ऐसी वीडियोज़ आपके संग शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।